प्रथम परम धाम, निज महल चैतन्य घन स्वरूप, आनंद कंद को भी आनंद प्रदान करने वाला महामहिम श्री वृंदावन धाम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। जहां प्रेम रंग में भरी हुई कुंजों में प्रेममयी केली रंग भरे श्यामा श्याम करते रहते हैं, जहां आसपास प्रेम स्वरूपा यमुना जी प्रवाहित है, जहां रंग भरे समस्त सहचरियां विराजती हैं, जहां अद्भुत अद्भुत प्रेम रंगमयी लताएं, तरु, पल्लव, पुष्प, भ्रमर, खग, मृग, पशु, पंछी सब, और सब जहां रंग भरे राधा 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 ऐसा पुकारते रहते हैं। यहाँ के पत्तों से भी राधा नाम की ध्वनि, यहाँ के खग, मृग, पशु, पंछी सब राधा यश गायक हैं। राधा यशो मुखर मत खगावली के रंग भरे अर्थात प्रेम रंग में भरे हुए यहाँ के खग, मृग, पशु, पंछी सब राधा राधा पुकारते रहते हैं। और ललित राग रागिनियों की परम प्रवीण स्वामिनी जी की सहचरियां स्वामिनी जी को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत भाव अद्भुत राग रागिनियों से गायन करती रहती है। भोरी सखी कहती, हे वृंदावन, हे वृंदावन के खग, मृग, पशु, पंछी, हे वृंदावन की तरुलताओं, हे वृंदावन की यमुना महारानी, रसरानी, रजरानी, हम पर कृपा करो। हमें केवल प्रीति चाहिए प्रियालाल की, और कुछ नहीं। मेरा हृदय व्याकुल होकर श्यामा श्याम के लिए प्रतिपल तड़पता रहे, रोता रहे, ये प्रीति चाहिए। कह रही यदि तुमसे त्वयि कृत, तुम्हारे जो कर्म है वो कुकर्म कोटिरपि, करोड़ों प्रकार से पापमय ही है, और सबसे नीच पुरुषों द्वारा भी धिक्कार योग्य तुम्हारे कर्म है, तो भी तुम्हें अब चिंता नहीं करनी। यदि हमारी बात तुम्हारे कान तक पहुंच रही है तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। धाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे जंग भरे लोहे में कभी ऐसी कामना ही नहीं हो सकती कि किसी राजा महाराजा का मुकुट बनकर लगे, लेकिन पारस के स्पर्श से वो ये सौभाग्य प्राप्त कर लेगा। सच्ची मानो, एक होता है व्यवस्था से वृंदावन वास, और एक होता है वृंदावन की व्यवस्था से वृंदावन वास। बस केवल वृंदावन का आश्रय, तो आप देखो ये वृंदावन की व्यवस्था है, ये वृंदावन की व्यवस्था है। अगर अपनी व्यवस्था से रहते तो कितना बड़ा कर लेते, और वृंदावन की व्यवस्था से रहे तो देखो कैसे रख रहे। आप धैर्य रखो, थोड़ा ठोकरें खाओ, फुटपाथ का सेवन करो, इधर उधर जैसे समय व्यतीत करो, रो हा वृंदावन। फिर जिस दिन सुन लेगा वृंदावन, वो ऐसी भारी व्यवस्था करेगा, कोई त्रिभुवन में नहीं कर सकता ऐसी व्यवस्था। क्या शरीरवास की व्यवस्था, भजन की व्यवस्था, प्रियालाल के मिलन की व्यवस्था, प्रियालाल के समीप पहुंचाने की व्यवस्था, अनंत जन्मों की बिगड़ी बना देता है श्री धाम वृंदावन। बड़ा कृपालु है। चलते हैं श्रीमद् भागवत, जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है, जो मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लेता है। अनंत शक्ति, अनंत पराक्रम, कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संपूर्ण रूप से भगवान की सामर्थ्य को, बल को और महिमा को जान सके। इसीलिए वेद भी स्वयं नेति नेति कहते हैं, नाइति, इतना ही नहीं है। इसीलिए भगवान अनंत महिमा में जो उनका ज्ञान, जो वैराग्य, जो बल, जो ऐश्वर्य, जो प्रेम, वो आज तक कोई था नहीं पा पाया संपूर्णतया। तो भगवान भी अपनी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करता है और सेवा करता है। सोई जाने जे देहु जनाई, भगवान स्वयं उसको फिर अपनी महिमा जनाते, जितना उतना ही पार पाता है। सूत जी महाराज कह रहे, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं,
क्योंकि मानव जीवन विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। आज तुम मस्ती कर लो, कल मस्ती करने लायक नहीं रहोगे, ना शरीर रहेगा, ना समय रहेगा, ना व्यवस्था रहेगी। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। 3 बातें पकड़ लो, पकड़ लो। निष्कपट भाव से निरंतर भगवान नाम जप और दृढ़ भगवान के चरणों का भरोसा, और जो भी कर रहे हो ये भगवान की सेवा, अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा, बढ़िया। उसे फिर इस संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। बैठा लो हृदय में। हे ऋषियों, ऋग्वेदी शौनक जी और 88,000 ऋषि ये सब बैठे हुए। ये जो हम आपको सुना रहे हैं, ये भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। शौनक जी ने कहा, महाराज किस स्थान पर ये कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, कारण क्या था? मुनि श्रेष्ठ श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी ने इस परमहंस संहिता की रचना की। श्री सुखदेव जी महाराज तो बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित और संसार निद्रा से जगे हुए महापुरुष हैं। वो प्राय ऐसे छिप करके चलते हैं कि लोग उनको पागल समझते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। एक बार जब व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे सुखदेव जी के, तो वहां नदी में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। तो आगे सुखदेव जी दिगंबर निकले तो उनको कोई लज्जा नहीं आई, पर वस्त्र पहने जब व्यास जी निकले तो सब झट से बाहर आकर वस्त्र धारण कर लिया। आश्चर्यचकित होकर के व्यास जी ने उन युवतियों से पूछा, ऐसा भेद क्यों? मेरा जवान पुत्र 16 वर्ष की अवस्था दिगंबर, तुम्हें कोई संकोच नहीं, लेकिन मेरे को वयोवृद्ध को देख करके, वस्त्र धारण किए हुए को देखकर लज्जा क्यों? तो उनका, महाराज आपकी ज्ञान दृष्टि अमोघ है, पर आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष है, परंतु आपकी पुत्र की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे कोई लज्जा संकोच नहीं हुआ, और आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष है इसलिए लज्जा लगी और हमने वस्त्र धारण किया। व्यास जी से ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। तो ये ऐसे महापुरुष कैसे परीक्षित जी के पास पहुंच गए और कथा सुनाए? क्योंकि ऐसे उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त, जो अवधूत वेश में पहचाने ही न जा सके, तो कुरजांगल देश में जाना, हस्तिनापुर में, फिर वहां जड़वत व्यवहार वाले महापुरुष को पहचान लेना, पांडवनंदन राजर्षि परीक्षित, ऐसा सौभाग्य कैसे उदय हुआ कि महान परमहंस श्री सुखदेव जी उनको उपदेश दिए। महाभाग मैं सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी गृहस्थों के घरों में अगर कभी भिक्षायाटन के लिए गए तो बहुत विनय करने पर उतनी देर रुके जितनी देर गाय दुही जाती, इससे ज्यादा कभी नहीं रुके। फिर 7 दिन रुककर कथा सुनाला ऐसे महापुरुष को। सूत जी हमने सुना है, अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके जन्म में भी बड़ा आश्चर्यमय प्रसंग घटा। ये पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे, भला इनको शाप क्यों मिला? ऐसे भगवत प्रेमी, ऐसे धर्मात्मा राजा। और फिर ये सर्वस्व त्याग करके आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे बैठ गए। अरे महाराज परीक्षित इतने बलवान राजा थे कि शत्रु पक्ष के राजा इनके चरण रखने की चौकी में आकर रत्नों के ढेर समर्पित करते थे। इन्होंने दुस्त्यज लक्ष्मी
परिवार का मोह त्याग कर गंगा किनारे भूखे प्यासे रहकर प्राण त्यागने की इच्छा की। मुझे लगता है कि जो भगवान के आश्रित हैं, संसार के परम कल्याण अभ्युदय समृद्धि के लिए ही वो जीवन धारण करते हैं, उनका अपने शरीर से कोई स्वार्थ नहीं रहता, फिर वो शरीर त्याग की बात क्यों सोचे? ये मैं जानना चाहता हूं। सूत जी आपको वेदवाणी छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए इस समय जो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं आप कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा इस समय वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान का कलावतार योगीराज श्री कृष्णद्वैपायन व्यास देव जी के रूप में जन्म हुआ। भगवान व्यास देव जी सूर्योदय के समय सरस्वती के पावन जल में स्नान करके फिर एकांत स्थान पर बैठे हुए थे। भगवान व्यास देव जी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ऐसे देखते हैं, वर्तमान की तरह, जैसे हथेली पे आंवला रखा हो चारों तरफ देख सके, ऐसे वो अनंत ब्रह्मांडों को देख सकते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता है। बड़ी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि एक कलयुग सबकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। भगवान